नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यूज़ चैनल पर। बहुत दिनों बाद आपसे मुखातिब हुआ हूँ, लेकिन इस बार जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो हाल ही में जो 5 विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा, इनके चुनाव परिणामों में और विशेषकर इसमें कांग्रेस की हार के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि कांग्रेस की जो हार हुई है वो उत्तर प्रदेश में तो एक तरह से आप कहें कि वो प्रत्याशित थी, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस का कोई भी वहाँ पर प्रभाव नहीं रहा था और वो शायद चौथे स्थान पर पिछले चुनाव में भी रही थी और उसका पिछली बार भी वोट परसेंट 6% के करीब था, लेकिन ये इस बार घट के 2.5% रह गया। और इस बार प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की जगह स्थान पर यूपी में कांग्रेस का मोर्चा संभाला था और उन्होंने एक नया नारा लाई थी, जिसके साथ शुरू में काफ़ी जो मीडिया है उसने उनको पब्लिसिटी दी थी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो सबसे पहले तो ये नारा लोगों के अंदर बहुत अच्छे तरह से प्रभावित नहीं हो सका और मैंने सुना है कि कहीं जहाँ पर उन्होंने ये स्टार्ट की थी और वहाँ पे लड़कियों को टी शर्ट बांटे थे जिन पे लिखा हुआ था लड़कियों में, ये नारा लिखा हुआ था, वहाँ पर कुछ भगदड़ भी मच गई थी। दूसरी बात, इससे क्या हुआ कि ये समझ में नहीं आया लोगों की लड़की है अपने बारे में, खुद के बारे में कह रही है या फिर जो छोटी छोटी बच्ची उनके बारे में कह रही है। क्योंकि अगर लड़की यानी वो खुद तो एक अपने आप को अगर महिला ना कहे तो युवती तो है कम से कम, क्योंकि 18 साल से बड़ी है और 18 साल से बच्चे से छोटे ही लड़कियां कहलाती है जनरली, वो एक युवती है। तो वो किस सेक्शन को उससे प्रभावित करना चाहती थी, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न था। और दूसरी बात है कि यहाँ पर उन्होंने दूसरा जो शगुफा छोड़ा था 40% महिलाओं को रिजर्वेशन का, उसने 40% शायद सीटें भी दी, क्योंकि वहाँ पर उनके जीत की स्थिति में वो नहीं थी, इसलिए एक एक्सपेरिमेंट कर सकती थी और जैसा प्रत्याशित था कि ये फेल होना तो फेल हुआ। यहाँ पर राहुल गांधी इसलिए नहीं आए क्योंकि फिर से एक बार राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने की पूरी संभावना है और ये भी निश्चित है कि राहुल गांधी ही अगले अध्यक्ष होंगे। तो एक बड़े स्टेट में राहुल गांधी के सिर पे हार का ठीकरा ना फूटे, इसलिए यहाँ पर प्रियंका गांधी को आगे रखा गया। और जहाँ तक मेरा मानना है कि लड़की तो प्रियंका गांधी नहीं है, नहीं राहुल लड़का है। इस बार पहले यूपी के 2 लड़कों का युद्ध का नारा दिया गया था, इसमें अखिलेश के साथ कांग्रेस का गठबंधन था, तो वहाँ पे हरी। तो इसी तरह ये लड़के लड़की का नारा चलता नहीं, क्योंकि वोटर अभी बहुत मैच्योर्ड होता है और मैच्योर्ड वोटर आदमी या महिला कहलाता है, पुरुष या महिला, वो लड़का और लड़की नहीं होता। तो ये नारा फेल होना था और फेल ही हुआ। अब आते हैं पंजाब में। अच्छा, इन हार का जो विश्लेषण होता है, इसमें वास्तव में अगर कांग्रेस डीप में सोचना चाहे और उसकी प्रक्रिया करे वास्तव में, जो कि शायद एक एंथनी कमेटी ने भी कहा था, उसने अधिक अपीसमेंट और माइनॉरिटी अपीसमेंट वगैरह की बात की थी, जो शायद कभी खुल के बाहर नहीं आई। तो इस तरह का कोई मंथन हो तो वो नहीं हो पाता है। बीजेपी या जो दूसरे विपक्षी दल हैं, कांग्रेस के विरोधी दल हैं, वो एजेंडा यही सेट कर देते हैं कि किस तरह से इस विचार को कांग्रेस को यही लगाया जाए कि वो इसी में उलझ के रह जाए कि ये किसी तरह से हार का ठीकरा गांधी परिवार पर नहीं फूटे और वो कांग्रेस के शीर्ष पे बने रहें। और इस बार भी यही हुआ। पहले से ही किसी एक न्यूज़ चैनल ने और किसी और ने ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि गांधी परिवार रिज़ाइन कर देगा और यह ऑफ़र करेगा रिज़ाइन करने का और फिर दूसरे के लिए ओपन करेगा, और वैसा हुआ भी। लेकिन इसके पहले ये एक उनकी स्ट्रेटेजी थी गांधी परिवार की, वो ऑफ़र करेंगे, पर जो पूरे बाकी जो बैठे हैं वहाँ पे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो CWC है उसमें, वो सारे उन्हीं के द्वारा नियुक्त किए गए, तो उनका विरोध कर ही नहीं सकते। अब तो इस तरह से कांग्रेस केवल अब भी इसी में उलझ के रह जाएगी कि गांधी परिवार के नेतृत्व को बचाने के में ही अपनी सारी शक्ति सारी ऊर्जा व्यर्थ कर देगी और किसी नए इस नतीजे पे नहीं पहुंच पाएगी कि आखिर क्यों उनकी हार हुई और आगे कर जाने के लिए या आगे वे हेड क्या है। क्योंकि अभी गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, तो जहां बीजेपी ने अभी से वहां पर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया, वहाँ पर कभी कांग्रेस की अभी तो कोई सोच ही नहीं है। यहाँ तक कि गुजरात में तो मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा नेता भी उनके पास है। अब रही बात, दूसरी बात यह है कि कांग्रेस में स्टार प्रचारकों के नाम तो होते हैं, और पर कोई भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा जो
केंद्रीय नेता हैं उनमें कोई भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाता है, क्योंकि वो इसके लायक ही नहीं है और उन्होंने कभी चुनाव प्रचार किया ही नहीं। स्टेट लेवल के नेता होते हैं और उत्तराखंड में जरूर उनके पास हरीश रावत थे, लेकिन वहाँ की जो चिल्लपों थी उसके पहले की उन्होंने उत्तराखंड में हरीश रावत को हटाना चाहते थे, इसलिए उसको पंजाब में उलझा के रखा और फिर आखिरी मौके समय में जब उन्होंने बगावत करी तो फिर से उन्होंने वहाँ पर अपना सीएम का कैंडिडेट घोषित किया। तो ये उत्तराखंड में भी हार का ये रहा। हालांकि उत्तराखंड और गोवा में काफ़ी अच्छी मजबूत स्थिति में थी, लेकिन उन्होंने कोई भी उसके लिए गृह कार्य मतलब चुनाव पूरी तैयारी नहीं की। ये तो शायद हो सकता है उससे उनके अच्छे रिजल्ट रहते। अब जहाँ कांग्रेस में गांधी परिवार के नेतृत्व का सवाल है, तो जनरली जो ये प्रचार किया जा रहा है कि गांधी परिवार का नेतृत्व सही नहीं है और उसके लिए पूरी कांग्रेस के लिए वो जिम्मेदार है। निश्चित रूप से बात नेतृत्वहीन है कांग्रेस, क्योंकि उनके पास कोई पक्का अभी अध्यक्ष भी नहीं है। काम चलाओ अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, जो कि बीमार रहती हैं और वो एक ज़माने में थोड़ी इफेक्टिव थी, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे सलाहकार जिनमें अहमद पटेल और मोतीलाल वोरा हुआ करते थे। दोनों की भी मृत्यु हो गई। कि उसके बाद अब जो उनकी थिंक टैंक जो थी, जो सोचा करती थी कांग्रेस के बारे में और सलाह दिया करती थी और एक्ट किया करती और बाकी कंट्रोल किया करती थी कांग्रेस को, ये दोनों नेताओं के जाने के बाद उनके पास ये भी नहीं रहे। तो कांग्रेस इनके नेतृत्व, सोनिया गांधी के नेतृत्व में तो किसी भी हालत में बढ़ पाई ये नहीं माना जा सकता। अब कांग्रेस का नेतृत्व गांधी परिवार इसके लिए जिम्मेदार नहीं, खुद कांग्रेस भी जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस अभी भी यही हुआ कि कांग्रेस के जो नेता थे उनमें से किसी ने भी ये इसकी मांग तक नहीं की कि ये लोग हट जाएं, दूसरों को जगह दें, चुनाव जल्दी कराया जाए। क्यों 2 साल से कांग्रेस के चुनाव नहीं हुए। जो G23 के नेता है जिन्होंने कहा उसमें यही क्या 2 नेताओं को छोड़ दे, तो कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो कि ग्रास रूट का नेता है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा कि बीजेपी को छोड़ दें तो जहाँ पर या तो कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकारें हैं, या फिर कांग्रेस से छिटके हुए किसी दल की सरकारें हैं जो कि वहाँ रीजनल पार्टी बना के राज्य कर रहे हैं। इसमें बंगाल में टीएमसी है, तेलंगाना में टीआरएस है और उसके पास ही जो आंध्र प्रदेश है उसमें जगनमोहन रेड्डी की कांग्रेस है। तो या तो ये है या फिर जनता दल से छिटके हुए। जनता दल जो ओरिजिनली विश्वनाथ प्रताप सिंह का था ओरिजिनल दल, उससे निकला हुआ है। चाहे लालू प्रसाद यादव की पार्टी कह दो, चाहे मुलायम सिंह यादव की पार्टी कह दो, तो ये लोग या तो बीजेपी है या फिर जनता दल या कांग्रेस का कोई सेक्शन निकला हुआ सेक्शन राज्यों में राज्य कर रहा है और वही बीजेपी को टक्कर दे रहा है। कांग्रेस तो मात्र 2 या 3 राज्यों में रह गई है। तो ये मेरा एनालिसिस है कि कांग्रेस का कुछ हो नहीं पाएगा, ऐसे चलता रहा। और हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में अगले साल जो चुनाव है उसमें कुछ बेहतर प्रदर्शन जरूर कर दे कांग्रेस, क्योंकि वो एक छोटा राज्य है और वहाँ पर बीजेपी का ध्यान उस ओर नहीं गया है। राजस्थान में निश्चित रूप से कांग्रेस अच्छे नेतृत्व होने के बावजूद भी कांग्रेस हारेगी, क्योंकि वहाँ ज़बरदस्त इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी है, तो वहाँ पर वो हारेगी। तो फिलहाल इतना ही आज के मेरे इस वीडियो में। कुछ और विचार अगर मेरे दिमाग में आया मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा तो मैं अगले वीडियो में करूँगा। अगर आपको ये ठीक लगा हो तो इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश करूँगा लगातार आपके साथ संवाद करता हूँ। धन्यवाद।